नवजात शिशु की आंखों से पानी क्यों आता है? पानी आने के क्या क्या कारण हैं और इससे कैसे बचाव हो सकता है? इस दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए बच्चे के साथ, हम ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवजात शिशु जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें इन्फेक्शन का खतरा या उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक होता है कि आंख से पानी आना। तो हम जानते हैं कि आंख से पानी आने के कारण क्या क्या हैं, क्यों नवजात शिशु की आंख से पानी आते हैं। सबसे पहला कारण, बच्चों की जो नलिकाएं होती हैं उनका विकास प्रॉपर नहीं हुआ होता है। कभी कभी जन्म के बाद भी उनका विकास जारी होता है, जिसके कारण बच्चों की आंख से साफ सा पानी निकलता रहता है, कभी कभी चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है। दूसरा कारण, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाना। अक्सर जो नवजात शिशु होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है और उन्हें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अगर बच्चे को फ्लू, सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब चीज़ें होती हैं, उस दौरान भी बच्चे को आंख से आंसू आना, आंख में चिपचिपा होना, पलकों का आपस में चिपक जाना, ये सारे सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। थर्ड, कार्नियल इन्फेक्शन। बच्चों की जो आइज का जो ब्लैक हिस्सा होता है उसे कार्निया कहते हैं। उसमें कभी कभी जन्म से ही बच्चों में इन्फेक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है और आंखों में दर्द और हल्का सूजन भी रहता है। कार्निया में इन्फेक्शन नॉर्मल नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपको ड्रॉप देते हैं। नेक्स्ट है रेटिनोथेरेपी। ये क्या होती है कि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनका कभी कभी होता है कि जो उनका नॉर्मली प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर से बच्चों की आंखों का विकास शुरू होता है। कुछ बच्चे जब प्रीमेच्योर हो जाते हैं तो पूरी तरह से उनकी आइज डेवलप नहीं हो पाती, उनकी नलिकाएं डेवलप नहीं हो पाती, जिसके कारण भी जो है ये इन्फेक्शन हो जाता है और आंखों से पानी आने लगता है। इस कंडीशन में डॉक्टर नॉर्मली एक आई ड्रॉप रिकमेंड करते हैं। अगर बच्चे को और कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल पानी आ रहा है, तो उस आई ड्रॉप से इन्फेक्शन खत्म हो जाता है 2 से 3 दिन में और चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। नवजात शिशु के साथ आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आप किसी भी चीज को नॉर्मल नहीं ले सकते या सिर्फ किसी ने कुछ कहा आप उस चीज को नहीं मान सकते। आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब अगर नवजात शिशु की आंखों में पानी आ रहा है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है घर में। आंखों में अगर पानी आता है नवजात शिशु के तो आपको नवजात शिशु की आंखों में काजल, सुरमा, शहद इन सबको अवॉइड करना है, नहीं लगाना है। सुरमा में बहुत ज्यादा कार्बन होता है, वैसे भी बच्चों को काजल, सुरमा ये सब नहीं लगाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनका जो छेद होता है वो ब्लॉकेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करते हैं बच्चों की आंखों में काजल लगाने से। आपको नहीं लगाना है। जब बच्चा छोटा हो तो उसको बहुत ज्यादा उसके मुंह के पास जाके उसे बार बार प्यार नहीं करना चाहिए। अगर किसी की आंख में इन्फेक्शन है या किसी को फ्लू या सर्दी जुकाम है तो उसे बच्चे से दूर रखना चाहिए। अगर घर में भी आपके साफ सुथरा वातावरण जरूरी है होना, अगर साफ सुथरा वातावरण नहीं है तो बच्चे को इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, जिसके कारण ये सारे खतरे बच्चे को हो जाते हैं। आई इन्फेक्शन को आप नॉर्मली मत लीजिए। आपको थोड़ा भी लगता है बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम है, बच्चे के आंसू नहीं रुक रहे हैं, उसमें लालिमा है, चिपचिपापन है, सूजन है, दर्द है, तुरंत डॉक्टर को सलाह कीजिए। हर 2 महीने में आप अपने बच्चे के आईज का चेकअप जरूर कराते रहिए कि चीजें नॉर्मल है। अगर कोई जन्मजात बीमारी या कोई समस्या होती है तो उसका सही टाइम पे इलाज मिल जाता है तो वो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। अपने बच्चे की आईज का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है। बच्चे के हर बॉडी पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट नवजात शिशु जो होते हैं उनके साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसलिए हर बात पे आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सही से उस विषय में आपको जानकारी होना जरूरी है।